दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द रेनेसा पीरियड, जिसका टाइमिंग आप देख पा रहे हैं 1550 से लेके 1660 तक। और रेनेसा का जो अर्थ है वो फ्रेंच लैंग्वेज में रीबर्थ होता है। यूरोप में इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये एक्सपैंड करते हुए इंग्लैंड तक पहुंचता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूरोप में इसकी शुरुआत 1400 एडी में ही हो चुकी थी, या फिर आप कहें तो इसको सीई भी कहा जा सकता है, कॉमन एरा, और 1600 तक चली। और ये क्लोजली एसोसिएटेड थी इटली में, यानी कह सकते हैं कि इटली में ही रेनेसा पीरियड की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे अगर रीबर्थ है तो किस चीज़ का रीबर्थ हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीक और लैटिन, ये जो पुरानी भाषाएं हैं और वो जो सभ्यता है उसी को फिर से हमने रिवाइव करना शुरू किया, जिससे क्लासिकल नॉलेज और उसके बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब को फिर से खोदना शुरू किया और अच्छे तरीके के रिसर्च सामने आए, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा भी मिला। क्योंकि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो रिसर्च में समय और खर्चा करता है। और इसी समय काल में आप देख रहे होंगे कि कोलंबस की समुद्री यात्रा प्रारंभ होती है 1492 में और 1503 में। उसके बाद वहाँ पे अमेरिका की खोज होती है, यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट खोजा जाता है, यानी यूरोप ने खोज प्रारंभ की और फिर वहाँ तक पहुँच गए। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस था वो उसी वक्त शुरू हो रहा है, इसी बीच। तो देखिए यहाँ पे 1440s के आसपास ये प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ होता है और गुटेनबर्ग बाइबल जो है 1955 में ये पब्लिश हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो पता चल रहा है कि इसी वक्त पे प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसका रिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक नया धर्म जो क्रिश्चियन धर्म का ही एक हिस्सा है। जैसे कि आपको पता होगा कि कैथोलिक रिलीजन वो जो है वो क्रिश्चियन ही है, यानी रोमन कैथोलिक है, वो पूरे दुनिया में फैला हुआ था, मगर उसके साथ साथ उसके अगेंस्ट एक और उसी का हिस्सा निकल के आता है प्रोटेस्टेंट, यानी ये लोग उनका विरोध करते थे। ये लोग थोड़ा कम ही ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे और जो मोनार्की सिस्टम था वो भी सेंट्रलाइज्ड होने लगा था। तो आगे बढ़ते हैं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड में इस वक्त धीरे धीरे प्रोज, पोइट्री और ड्रामा का इजाद होने लगा था। तो आप लोग चाहे तो इस नोट्स को भी धीरे धीरे लिख दीजिए, तब आपको भी याद रहेगा। और आगे बढ़ रहे हैं तो हाँ, क्या हुआ था, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल फेथ, यानी जो खुद का विश्वास होता है उसको बढ़ावा मिलने लगा, नॉलेज आगे आने लगी। रैशनल माइंड, यानी ऐसा दिमाग जिस पे आप क्वेश्चन करें, आपका ऐसा दिमाग होगा जो किसी भी चीज़ को अंधभक्त की तरह ना समझे, उस पर क्वेश्चन अराइज करे और उसका जवाब खोजने की कोशिश करे। तो इस तरह की मेंटेलिटी सामने आने लगी थी। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्शन, ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक आउटलुक, लव फॉर ब्यूटी, वेल्थ, एडवेंचर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सभी तरफ से इन सभी हिस्सों में डेवलपमेंट देखा गया। अगर हम इंग्लिश रेनेसा की बात करें तो ये 4 हिस्सों में विभाजित है। इंग्लिश रेनेसा को हम 4 हिस्सों में किस प्रकार डिवाइड करते हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पे एलिजाबेथन पीरियड, जेकोबियन पीरियड, कैरोलाइन पीरियड और कॉमनवेल्थ पीरियड। जो एलिजाबेथन पीरियड है वो एलिजाबेथ के सत्ता में आने के बाद से माना जाता है 1558 में, और 1603 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आ जाते हैं राजा। जेकोबियन नाम का कोई राजा नहीं था, वहाँ पे जेम्स नाम का राजा था, तो जेम्स को जेकोबियन कहा गया, जो 1603 में प्रस्तुत हुए और 1625 तक उनका शासनकाल रहा। फिर आया कैरोलाइन पीरियड, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ उनकी मृत्यु के बाद कैरोलाइन पीरियड आता है, जो उनके बेटे सत्ता में आते हैं। चार्ल्स आते हैं सत्ता में 1625 में, और 1649 तक उनका शासनकाल जारी रहता है। उसके बाद का समय पीरियड है कॉमनवेल्थ पीरियड, जिस समय पे कोई राजा नहीं था, एनार्की सिस्टम थी। हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे एक बंदा था जिसका नाम था ओलिवर क्राउमवेल, वो यहाँ पे शासन कर रहा है, जो खुद को लॉर्ड प्रोटेक्टर का नाम दे रहा है। वो खुद को राजा नहीं कह रहा है, मगर वो धीरे धीरे बहुत ही कट्टर किस्म का शासक बनता जाता है। और उसका शासनकाल आप यहाँ देख रहे हैं 1649 से लेके 1660 तक। और इस टाइम पीरियड में एक और विशेष बात है अंग्रेजी साहित्य के लिए कि ड्रामा बंद हो चुका था, थिएटर सारे के सारे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि धार्मिक कट्टरता थी और उनका मानना ये था कि भगवान ने
चरित्र बना के भेजा है, यानी कैरेक्टर्स बना के भेजे हैं, तो आप लोग कौन होते हैं जो स्टेज में नए नए कैरेक्टर्स को बना रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने थिएटर को क्लोज़ किया और एंटरटेनमेंट से लोगों को दूर कर दिया। अब इस बीच एक और बार मैं कहना चाहूँगा विलियम कैक्सटन के बारे में। विलियम कैक्सटन वो इंसान थे जिन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया 1476। ठीक है, इससे पहले मैंने कहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस था वो गुटेनबर्ग था, जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, जहाँ पे गुटेनबर्ग बाइबल 1455 में लिखा जा रहा है पहली बार, और उसके कुछ ही दशकों के भीतर 1476 यानी 1476 में विलियम कैक्सटन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस खोलते हैं। और अर्ली ट्यूडर पीरियड की अगर बात करें, अब अर्ली ट्यूडर पीरियड मतलब एलिजाबेथ जो पीरियड था उसी को हम लोग, उसके आगे वाला जो समय था या उसके शुरुआती दौर में जो था उसको अर्ली ट्यूडर पीरियड कहेंगे, जो 1485 से लेके 1458 यानी रानी जब वो बनने वाली थी उससे पहले तक का जो समय था उसको हम अर्ली ट्यूडर पीरियड कहते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेष कार्य संपन्न हुए उसको हम देखेंगे अंग्रेज़ी साहित्य के तौर पे, यानी इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उस टाइम पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसके बाद अच्छे तरीके से एलिजाबेथन पीरियड को कवर करने वाले हैं। तो उसके पहले ये भी जान लीजिए यूटोपिया जो है 1560 में आ रहा है, मगर एक चीज़ आपको बता दूं कि सर थॉमस मोर यूटोपिया इंस्पायर्ड बाय प्लेटो रिपब्लिक, प्लेटो ने जो वर्क लिखा था रिपब्लिक उससे इंस्पायर हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे यूटोपिया को मेंशन किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेनेसा जो इटली में जिसकी शुरुआत हुई थी वो उस समय प्लेटो जिंदा थे और उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, उसमें से एक था रिपब्लिक, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो उससे इंस्पायर हुए थे थॉमस मोर, सर थॉमस मोर, और उन्होंने यूटोपिया लिखा। इसके बाद आते हैं 1557 में टोटल्स मिसलेनी, ये बहुत ही पॉपुलर है। ये लिखा गया था दो बंदों के ज़रिए, वेट एंड हेनरी हॉवर्ड, इन्होंने लिखा था। ये कुछ सोनेट्स के कलेक्शन थे। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के बारे में अगर कहें तो टिंडेल इस वक्त लिख रहे हैं 1525 से लेके 1535 के बीच। ये बाइबल बहुत वन ऑफ द फेमस बाइबल है टिंडेल का। इसके बाद है टॉक्सोफिलस रॉजर एस्चेम 1545 फॉर किंग हेनरी द 8 फर्स्ट बुक ऑन आर्चरी। तो ये एक पहला किताब है जो आर्चरी के ऊपर लिखा गया था, ठीक है, यानी तीरंदाजी, उसके ऊपर लिखा गया था जिसका नाम है टॉक्सोफिलस। अब नेट के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वाइक्लिफ जो है जिसने सबसे पहली बार बाइबल को ट्रांसलेट किया था वो 1382। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं अर्ली ट्यूडर पीरियड नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल मात्र बाइबल के ट्रांसलेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजी में है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो मैं बता दे रहा हूँ क्या है। तो ये जो ट्रांसलेशन था 1382 में, ऑब्वियस है आपको पता होगा कि इस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस का इजाद नहीं हुआ था, तो ये हाथ से ही लिखा गया था, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। कंप्लीट बाइबल पब्लिश वल्गेट भाषा में इसको लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद विलियम टिंडेल जो अर्ली ट्यूडर पीरियड में आप देख रहे थे कि 1525 में लिखा गया, हिब्रू एंड ग्रीक से इसको अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया, ठीक है। यानी ये ट्रांसलेटेड वर्जन है जो हिब्रू और ग्रीक के बाद इंग्लिश में लिखा गया इसको, ठीक है, जो कौन लिख रहे हैं, टिंडेल। मिल्स कवरडेल पे आते हैं, ये तीसरे नंबर पे है 1535, द फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द एंटायर बाइबल। ये पूरे बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे हैं जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट भी है। एक चीज़ आपको मैं इसके बाद बताने वाला हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में जिनको नहीं पता अंतर, उनके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है। तो नेक्स्ट है द ग्रेट बाइबल 1539। ये कमीशनड था हेनरी 8 के द्वारा, यानी हेनरी 8 ने इस पर पैसा खर्च किया और इसको लिखवाया, और ये इंग्लिश में लिखवाया गया था, ठीक है। उसके बाद
ऑथोराइज्ड वर्जन जो है वो 1611 में है, किंग्स जेम्स बाइबल के नाम से प्रचलित है। तो यहीं पे एक क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि पहले ये 1539 है, बस आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। तो इसके बाद अगर बात करें, मगर इससे पहले एक और लिखा गया था, वो था 1537 में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। ये भी बाइबल है जो 1537 में लिखा गया। तो आप इसके बाद 35 के बाद, मतलब कवरडेल के बाइबल के बाद आप इसको लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वो इसके बाद आएगा, कवरडेल के बाद। उसके बाद आप देख रहे हैं कवरडेल के बाद अगर हम देखें तो ग्रेट बाइबल है, जो कमीशन था हेनरी द 8 यानी एलिजाबेथ के पिता ने ये करवाया था। उसके बाद 39 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 60 है जेनीवा बाइबल 1560 में। उसके बाद है 1568 में बिशॉप्स बाइबल अंडर अथॉरिटी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के अथॉरिटी के अंडर करवाया गया था। ठीक है, और आखिर में आपको मिल रहा है, ये एक्चुअली इस लिस्ट में लास्ट वाला है, ये वाला जो है ऑथोराइज्ड वर्जन किंग जेम्स बाइबल। जब किंग जेम्स थे राजा, उस वक्त इसको लिखाया गया था, यानी एलिजाबेथ के बाद जो शासक आए थे उसने इस बाइबल को लिखवाया और प्रचलित बनाया। इसके बाद भाई आपको यहाँ पे मैथ के कुछ दिख रहे होंगे सैम्पल्स, ये एक्चुअली फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और कुछ वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो आते हैं इस पे बाइबल पे। तो बाइबल का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बनाया है जिससे आप याद रख सकते हैं, आप भी उसको इसी तरह लिख सकते हैं, तो आपको भी याद होने के चांसेस हो जाएंगे कि कौन सा बाइबल कब आया। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट क्रोनोलॉजी दी गई है। हिब्रू एंड ग्रीक, सबसे पहले जो है वो हिब्रू एंड ग्रीक बाइबल होता है। उसके बाद जेरोम वल्गेट जो है 382 से लेके 405 के एडी के आसपास लिखा जाता है। फिर उसके एक लंबे दौर के बाद अंग्रेज़ी जो अंग्रेज है वो लोग लिखते हैं, उसमें वाइक्लिफ का बाइबल आता है 1382। तो इस डेट को आपको याद रखना होगा, 1382 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट टू मेमोराइज। उसके बाद आता है गुटनबर्ग प्रेस, यहाँ पे ये बाइबल नहीं है मगर बाइबल भी यहाँ छापा गया था। वो आपको डेट है आपका 1455 में गुटनबर्ग बाइबल सामने आ रहा है आपके। उसके बाद आ रहा है एरस्मस 1516, उसके बाद टिंडेल का बाइबल 1526 और 1534। उसके बाद कवरडेल का बाइबल जो है वो 1535 में, मैथ्यू बाइबल 1537 में। उसके बाद है ग्रेट बाइबल, द ग्रेट बाइबल जो है 1539 में, 1539 में। जेनीवा बाइबल 1560 में, और बिशॉप बाइबल जो है 1568 में। और आखिर में आपको दिख रहा है 11 में 1611, थोड़ी देर पहले कहा किंग जो जेम्स था उसके अंडर ये तैयार हुआ था ऑथोराइज्ड, फर्स्ट ऑथोराइज्ड बाइबल। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट के अंतर को, ये दोनों क्या है। तो जो मेन कंसेप्ट है, जो ज्यूस जो धर्म है, जिस पे आप लोग इस तरह का एक सिंबल शायद देखते होंगे, जो ज्यूस धर्म को पहचानते हैं वो इस तरह के सिंबल को हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं। मतलब ज्यूस यहूदियों ने इस बाइबल को बनाया था, और जो क्रिश्चियन धर्म है उसके लिए ये बाइबल परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सिंबल बना दे रहा हूँ ताकि एक सिंपल सा समाधान आपको हमेशा दिखता रहे कि ये क्रिश्चियन वाला है और ये ज्यूस वाला है, मगर दोनों के कंसेप्ट को मर्ज करके ही पूरा कंप्लीट बाइबल बनता है, ये भी समझ लीजिए। तो ये वाला और थोड़ा लंबा होना चाहिए। चलो, हो गया क्रिश्चियन वाला। तो यहाँ पे जो हमारे फादर मतलब सन ऑफ गॉड जो है उनको लटकाया गया था इसलिए, और ये जो चिन्ह है ये यहूदियों का है, यानी ज्यूस लोगों का चिन्ह है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या दिखता है, डॉक्यूमेंट द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, गॉड्स कॉन्वेंट विथ देम, लॉ गिवन टू मोसेस एंड प्रोफेसीज अबाउट द मसीहा। इस किताब में आपको देखने को मिलेगा कि जो इज़राइल के देवता है
वो किस तरह से इज़राइल में सम्मिलित होते हैं, वो किस तरह से कानून देते हैं। कानून का मतलब है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कुछ प्रोफेसीज़ है, यानी भविष्यवाणी है मसीहा के बारे में। मसीहा जो है वो तीनों धर्मों में आपको देखने को मिलेगा। जो एक धर्म मैंने यहाँ नहीं बनाया है वो है इस्लाम धर्म, उसमें आपको मसीहा के बारे में भी जानने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों धर्म कहीं ना कहीं एक कॉमन धागे से बंधे हुए हैं और दोनों धर्म इसी से निकले हैं, यानी यहूदी से ही दोनों धर्म का इजाद हुआ है। ठीक है, तो इवेंट्स की बात अगर करें तो यहाँ पे क्रिएशन का इवेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू द बर्थ ऑफ जीसस। तो क्रिएशन से लेके एकदम शुरुआत में किस तरह से हमारे जो गॉड है, वहाँ पे गॉड को गॉड ही बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुओं की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की बात की जाती है। उनका अलग अलग नाम है, मगर अंग्रेज़ों का जो गॉड है यानी क्रिश्चियन का जो गॉड है वो गॉड के नाम से ही जाना जाता है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि गॉड के लिए जो हम लोग जी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर का होगा, GOD गॉड, मगर जब क्रिश्चियन जो गॉड है उनके लिए हम लिखेंगे GOD। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एक नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मगर हमारे जो गॉड्स है उनके लिए ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे गॉड का नाम है अलग से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शिव है ना उनका नाम, तो इसीलिए वो छोटे हाथ में गॉड लिखेंगे। गॉड जो है वो छोटे हाथ में लिखेंगे, उनका नाम का जो पहला अक्षर है वो हम बड़े हाथ में लिखते हैं। ठीक है, और इधर अगर देखें तो गॉड का नाम ही गॉड है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट हो गया, जिनको नहीं पता उनके लिए है, बाकी सबको तो उम्मीद करता हूँ पता ही होगा। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, यहाँ किन किन लोगों के बारे को लोग नहीं कहना चाहिए, किन किन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चलेगा ओल्ड टेस्टामेंट में। तो एडम है, ईव है, नोहा है, मोजेस है। एडम ईव को तो आप जानते ही हैं। उसके बाद नोहा जो नाव बनाता है, मोजेस है, डेविड है। डेविड के बारे में अगर आप जानना चाहते तो इसके लिए और आपको एक अमेज़ॉन प्राइम में एक वेब सीरीज़ अभी चल रही है। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको पता हो सकता है, अमेज़ॉन में एक वेब सीरीज़ कंटिन्यू है जिसका नाम है द हाउस ऑफ डेविड। वहाँ से आप डेविड के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान ले सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे शो किया जा रहा है, जो बाइबल पे ही बेस है। ठीक है, मैं भी उसको अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ। उसका एक सीज़न कंप्लीट भी हो चुका है, नेक्स्ट सीज़न आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वो भी अच्छा ही होगा, अच्छे से समझा देंगे कुछ चीज़ों को। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है, इसीलिए फिल्में, वेब सीरीज़, जो साहित्य पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी बीच बीच में इन सब चीज़ों को थोड़ा नोटिस में रखिएगा। तो सोलेमॉन की कहानी भी आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी, प्रॉफिट लाइक। इसके अलावा जो प्रॉफिट है उनके बारे में भी लिखा है, जैसे ईसायाह जो है या फिर जेरेमिया, इन दोनों के बारे में भी आपको इस ओल्ड टेस्टामेंट में जानने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे जीसस के बारे में विशेष कुछ है ही नहीं। प्राइमरी रिटन इन हिब्रू, इसको हिब्रू में लिखा गया था विथ सम पोर्शन इन अरामाइक, यानी अरबी लैंग्वेज में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेन 39 बुक्स इन प्रोटेस्टेंट। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बुक जो है वो 39 मिल रहे हैं, 39। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 27 बुक है। तो बुकों की संख्या ओल्ड टेस्टामेंट में ज़्यादा है, न्यू टेस्टामेंट में कम है। तो न्यू टेस्टामेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। फॉलोज़ द ओल्ड टेस्टामेंट, और ये एक मान लीजिए कि सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। ये फॉलो कर रहा है ओल्ड टेस्टामेंट की उन्हीं कहानियों से। स्टार्टिंग हो रहा है फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस, यानी जो यीशु है उनके जन्म से इसकी शुरुआत होती है। सेंटर ऑन लाइफ, टीचिंग, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस। यहाँ पे आपको जीसस के बारे में ही सब कुछ मिलेगा, उनके जीवन, उनके टीचिंग्स, उनके ज़िंदगी का अंत, और फिर से उनका जो रिजरेक्शन हो रहा है, फिर से वो जो मरने के बाद दोबारा आत्मा के तौर पे दिख रहे हैं उनके भक्तों को, वहाँ तक की कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ
द क्रिश्चियन चर्च। वहाँ भी आपको चर्च के डेवलपमेंट के बारे में भी दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई मंदिर या चर्च के बारे में कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे चर्च डेवलपमेंट भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीसस क्राइस्ट हिज एपोस्टल लाइक पीटर एंड पॉल। पीटर एंड पॉल के बारे में भी है, ये उनके ही भक्त जन थे जिनको भगवान दिखे थे मरने के बाद भी। तो पोप जो है वो पहले पोप माने जाते हैं पीटर। ठीक है, जैसे कि पोप फ्रांसिस कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हुआ है, नए पोप अभी तक बने भी नहीं हैं। तो वही जो पोप है वो पहला पोप इनको माना जाता है। पॉल भी उनके एक अनुयायी थे। लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये प्राइमरीली ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखा गया था, और पहले ही आपको बता चुके हैं कि कितने बुक्स है इसके अंडर, 27 बुक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बारे में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही छोड़ रहे हैं, इसके बाद के वीडियो में आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।